नाम में जबकि नाम आया है तो याकी गैंड में आग लगी है। किसकी में? गफूर की में। अच्छा। इसने इस केस को इसने उठवाया है। अच्छा। और ये सट्टा वाला है, वो रात और दिन इसके घर रहता है। किसके घर पे रहता है? गफूर के। अच्छा। इसका दोस्त है, इसके 24 घंटे इसके पड़ा रहता है। अच्छा, तो गफूर से कोई पुराना मामला है क्या आपका? पुराना मामला, मेरे बेटे के पाँव तोड़ा है नहीं इसने। हाँ? मेरा बेटा बड़ा है ना जो, हाँ। उसका इसने पाँव तोड़ा है। किसने? गफूर ने? हाँ। अच्छा। और बहरोड से लेकर भरतपुर तक के गुंडे हैं इसके पास। उन्होंने लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर 1 महीने पहले एफआईआर दर्ज थी तो पुलिस ने एक महीने तक फिरोज को बाहर क्यों रखा? शाम को जब 6 बजे 7 बजे पुलिस यहाँ आती है, उसको गिरफ्तार करने आती है, तो आखिर वो इतनी पुलिस की मुस्तैदी के बीच में से भाग क्यों जाता है? क्यों पुलिस के सिर्फ इतने ही जवान पकड़ने आते हैं कि वो आसानी से फरार हो जाता है? पुलिस को पता है कि हार्डकोर अपराधी है, हिस्ट्री सीटर है, हथियार हो सकते हैं, हमला हो सकता है, बावजूद इसके पुलिस के 3-4 कर्मचारी आकर उसको गिरफ्तार करने की कोशिश क्यों करते हैं? पुलिस की कार्यप्रणाली पर यह सवाल उठता है कि उसके बाद भी एक हार्डकोर अपराधी पुलिस से मारपीट करके फरार हो जाता है और 24 घंटे गुजरने के बाद भी वो अपराधी अब तक फरार है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर कई लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन असली मुजरिम अब तक फरार है। पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर चूंकि बुलडोजर चलाना था, मीडिया में हाईलाइट लेनी थी, दिखाना था कि हमने ये कार्रवाई की है। हालांकि पता नहीं कितने घर अवैध हैं इस शहर में, लेकिन बुलडोजर उसके परिवारजनों पर चलेगा जिनका शायद इस पूरे प्रकरण में बहुत ज़्यादा लेना देना ना हो। पुलिस 1 महीने तक बेखबर रहती है। हार्डकोर क्रिमिनल पर अगर मुकदमा था तो 1 महीने से पुलिस हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठी रही? इस कार्यक्रम में कई नेता आने वाले थे, कई समाज सेवी आने वाले थे, क्या उनसे भी कुछ पूछा जाएगा? हालांकि बताने वाले ये भी बता रहे थे कि जो दूसरा ग्रुप इस गांव का है वो नहीं चाहता था कि ये कार्यक्रम हो। अगर ये कार्यक्रम सफल हो जाता तो गांव में और पंचायत में उसका वर्चस्व बढ़ते हुए वर्चस्व को रोकने के लिए कल मंत्री से एसपी को फ़ोन करवाया जाता है। एसपी ने आनन फानन में थाने में फ़ोन किया और थाने में आनन फानन में 3 से 4 पुलिसकर्मी आकर उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। सबसे सोचने का सवाल यह है कि इतने बड़े क्रिमिनल को अगर पुलिस गिरफ्तार करने आ रही है, उसके साथ में हथियार होते, उसके पास हथियार होते और लोग होते, और हथियारों से किसी पुलिसकर्मी की जान चली जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? इस तरीके के क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जब पुलिस जाती है तो मैं जाब्ता जाती है, लेकिन कल जाब्ता नहीं था। जब सारा खेल हो जाता है उसके बाद पुलिस आती है और पुलिस कई ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार करके ले जाती है जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक उनका वास्ता नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहता तो ठीक मेरे पीछे दिख रही है जगह, इस पर 3 बजे से लेके रात के 8 बजे तक ईद मिलन समारोह चल रहा होता, जिसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, समाज सेवी हर्ष चिकारा और मेव समाज की कई बड़ी हस्तियां इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही होती। फिरोज खान, जिसको कल पुलिस गिरफ्तार करने आई थी, पुलिस के साथ मारपीट करके हार्डकोर अपराधी फरार हो गया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर चुकी है और चारों तरफ दबिश दी जा रही है उसको गिरफ्तार करने की। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से मेरी बातचीत हुई, मैंने पूछा कि क्या आप इस कार्यक्रम में आने वाले थे? उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ना मुझसे पूछा गया और ना ही मुझे बुलाया गया, मेरा फ़ोटो पता नहीं क्यों लगा दिया गया है। हर्ष चिकारा ने बताया कि उनके पास सुबह फ़ोन जाता है यहाँ के पुलिस कप्तान का, जिन्होंने कहा कि आप इस कार्यक्रम में मत आइए, अगर आप आते हैं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिस व्यक्ति की हर्ष चिकारा से बात हुई उसका भी हम वीडियो आपको शेयर करते हैं। क्या नाम है आपका? जावेद खान। कौन सा गांव है? मन्ना कई गांव है। ये फिरोज़ के ऊपर एक मुकदमा है, जानकारी में नहीं है। प्रोग्राम के संबंध में हम थाने भी गए और वैसे भी पोर्टल पे हमने चेक किया था क्योंकि फिरोज का उसमें नाम था आयोजक समिति में, तो इसलिए हम उसको चेक कर रहे थे तो हमें कुछ ऐसा उसमें मालूम पड़ा नहीं। 2 दिन पहले से हम सूचना दे रहे थे, बैनर्स बनवा रहे थे। हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ है नहीं, बाकी आप भी चेक कर सकते हैं अगर कोई मुकदमा हो तो। ये पोर्टल पे आपने चेक किया था कि मुकदमा नहीं है? पोर्टल में चेक किया था, आप अभी भी चेक कर सकते हैं। अब उस पर कोई मुकदमा हमें नज़र नहीं। अभी तो पोर्टल चल नहीं रहा, तो चल जाएगा थोड़ी देर बाद, जब चल जाए जब चेक कर लेना। 22 तारीख के जैसे मुकदमा बता रहे हैं तो उसमें कोई ऐसा
हर्ष शिकारा आने वाला था? हर्ष शिकारा आने वाला था और कल उसको सुबह मना किया गया। किसने मना किया? आज सुबह ही मना किया, आज मैंने ही मना किया था उसको। इस तरह से उसको सारी घटना बताई तो उसने बताया कि मेरे पास भी कल फ़ोन आया है एसपी साहब अलवर से। अच्छा। और बोलते हैं कि भाई अगर आप यहाँ आओगे अलवर तो आपको मैं गिरफ़्तार कर लूँगा। उसके बाद उसने हमें बताया कि ऐसा फ़ोन आया। फिर मेरी एक अधिकारी से भी बात कराई उसने। किसने बात करवाई? नंबर दिए थे हर्ष शिकारा ने ही, और अधिकारी कोई CID से बन रहा था वो कह रहे थे कि आप ऐसा प्रोग्राम क्यों कर रहे हो, क्यों, क्या ज़रूरत है। तो उनको बताया सामाजिक प्रोग्राम है और ये हम अलवर में करते रहते हैं, कोई पहला प्रोग्राम नहीं है। हर्ष शिकारा को हमने पहले भी बुलाया था तो फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। अच्छा, तो उस बीच में जब आपकी उस अधिकारी से बात हुई उस संदर्भ में ये बात आई कि भाई इस पे कोई मुकदमा चल रहा है? नहीं, उसने कोई मुकदमे की हमें कोई बात नहीं बताई। फिर वो प्रशासन का जो अधिकारी था वो मना क्यों कर रहा था हर्ष से आने के लिए? अब वो समझ में नहीं आई। अभी हर्ष भाई से दोबारा हम बात भी करेंगे और आप भी बात करना उनसे क्या क्या बात हुई थी। टीकाराम जूली भी आने वाले थे इस कार्यक्रम में, वो भी मुख्य अतिथि हैं? टीकाराम जूली मुख्य अतिथि थे और कल सुबह उसने एकदम से मना कर दिया आने के लिए। क्यों मना कर दिया? अभी हमें कारण का कुछ नहीं पता। फिर भी कोई पुरानी रंजिश की वजह से या गांव के लोगों ने मना किया हो? ऐसा तो कुछ नहीं है, बाकी नहीं मालूम इस चीज़ का तो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जब उनका नाम लिखवाया गया था तो उनसे परमिशन ली गई थी? हाँ, टीकाराम जूली से परमिशन ली गई थी। और मिलके या फ़ोन पे बात हुई थी? मिलके भी हुई थी, फ़ोन पे भी हुई थी। और उनका ही एक संचालन जो कांग्रेस में करता है वही मंच का संचालन करता, वो रामगढ़ का एक लड़का है। सारी बातें थी और उनके परमिशन के बिना ही तो कुछ होता भी नहीं। उनका नाम बातचीत करने के बाद ही उसमें मुख्य अतिथि के लिए दिया गया था। अब बताते हैं कि फिरोज़ खान की असली कहानी क्या है। फिरोज़ खान जिस गांव का रहने वाला है ये मन्ना का गांव है और मन्ना का गांव में दो ग्रुप हैं। एक फिरोज़ खान के परिवार का ग्रुप है और दूसरा गफूर खान का ग्रुप है। गफूर खान पहले से चुनाव लड़ते हुए ऐसे पंचायत से आ रहे हैं और जैसे जैसे फिरोज़ खान का दबदबा बढ़ा, बदमाश बनता गया, उसका ग्रुप बनता गया, तो फिरोज़ खान ने, क्योंकि नेता बदमाशों का अंतिम लक्ष्य होता है कि राजनीति में जाकर पाक साफ हो जाना, उसने भी यही चुन रखा था कि अब मेरा नाम हो गया है, क्यों ना मैं राजनीति करने लग जाऊं। कुछ समय बाद में राजस्थान में पंचायत राज के चुनाव होने हैं। फिरोज़ खान सरपंची का चुनाव लड़ना चाहता था। इसी के गांव का दूसरा ग्रुप है गफूर, जिसके ऊपर फिरोज़ के जो दादा हैं उनके भाई ने क्या कुछ कहा। गफूर के परिवार से और फिरोज़ के परिवार का पिछले 3 साल से भयंकर अदावत है, क्योंकि गफूर के परिवार के लोगों ने फिरोज़ के परिवार के एक व्यक्ति को उठाकर उसके साथ मारपीट की थी। हालांकि दोनों तरफ से एक मुकदमा दर्ज हुआ था। तो बाबूजी क्या नाम है आपका? अमर सिंह मेरा नाम। क्या ये जो फिरोज़ है क्या लगता है आपका? मेरा फिरोज है जो पोता है, छोटा भाई का। छोटा भाई का लड़का? छोटा भाई का पोता है, वो छोटे भाई का पोता है। पोता है तो मेरा भी पोता ही लगता है। ये है बरोबर बात। तो ये जो जिस पे लिखा हुआ है सरकारी ज़मीन, इसकी रजिस्ट्री है आपके पास में या फिर आपके पास पट्टा है? हमारे को पट्टा मिला इसका तहसील से। कितने साल पहले मिला? आज करीबन करीब इसको 50-55 साल हो गए। अच्छा। हाँ, जब का पट्टा है हमारे पास इसका। और ये इधर जो खेत है पीछे, ये हमारा खातेदारी का खेत है। यहाँ कोई लफड़ा गपड़ा नहीं है। फिर ये अधिकारी और कर्मचारी जो आए थे इन्होंने तो इसमें सरकारी ज़मीन लिखा हुआ है। सरकारी ज़मीन तो अब लिख दी जाने कौन का कहना से लिख रहा है। ये तो ये कौन का कहना से लिख रहा है। इनने जरीब गेर के देखे नहीं, हमें जरीब गेर लेने। कहाँ की जरीब गेरी इनने? जरीब क्या होती है? जरीब नाप नहीं होती है क्या? नाप कहाँ करिए, वो तो ऐसे ही करके गया है फॉर्मेलिटी यार। अच्छा। हाँ, ये सब झूठे राग हैं इनके। तो कल जब मौके पे पुलिस आई थी, फिरोज़ यहाँ था, तब आप मौजूद थे क्या यहाँ? मैं नहीं मौजूद था यहाँ। आप नहीं थे? मैं तो अब आया हूँ यहाँ। जब आप आए हो ना, जब आया हूँ, मुझे पता ही नहीं है झगड़ा हुआ क्या कहाँ के गया कौन, मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। जब से वो छूट का आया ना, जब से मैंने उनकी वाकई एक दिन शक्ल देखी डुलता फिरता की, वहाँ के बाद में आज तक मैंने वहाँ की शक्ल भी ना देखी। नहीं, वो जो कार्यक्रम करवा रहे थे उसमें टीकाराम जूली को भी आना था, एक हर्ष शिकारा को भी आना था। ना, मुझे पता नहीं। आपको नहीं पता? ना, मुझे आपको बुलाया भी नहीं गया क्या? ना। क्यों, आप तो उसके दादाजी लगते हैं। मैं दादाजी लगता हूँ, लेकिन हमने कोई बोलचाल नहीं है क्या आपकी? बोलचाल है कि कैसे बोल पड़े कोई दिक्कत ना।
बाबू जी ये बताओ कि ऐसा जैसे मैंने जो पता किया तो लोग ये भी कह रहे थे कि अब की बार फिरोज चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था सरपंच चुनाव पे तो ये कबाड़ा हो जाए। अच्छा। इन्होंने कही ये बात कि भाई चुनाव में हम इसको खड़ा करेंगे आपके। तो चुनाव में जब कि नाम आया है तो या की गैंड में आग लगी है। किसके में? गफूर की में। अच्छा। इसने इस केस को इसने उठवाया है। अच्छा। और ये सट्टा वाला है वो रात और दिन इसके घर रहता है। किसके घर पे रहता है? गफूर के। अच्छा। इसका दोस्त है, इसके 24 घंटे इसके पड़ा रहता है। और यही बदमाशी इनसे, यानी कोई धमकी भी ना दी, ये सब बकवास है, झूठी बात है इनकी। कोई धमकी ना है किसी को। अच्छा। तो ये फिरोज कब से तैयारी कर रहा था इलेक्शन की? हाँ। अरे अभी 5-7 दिन से, जब से आया जानना से आया है ना, जानना से जब ही सुनी हमने बाड़क वाड़क बतावे ने, हम तो उड़ बनाए कि भाई इलेक्शन लड़ेगो। तो या पतो पड़ो या नहीं, जब ये 3-5 ई करवा रो है। ये इसका मतलब गफूर को अब पता लगा? हाँ। अच्छा। तो गफूर से कोई पुराना मामला है क्या आपका? पुराना मामला, मेरे बेटे के पाँव तोड़ा है नहीं इसने। मेरा बेटा बड़ा है ना जो, उसका इसने पाँव तोड़ा है। किसने? गफूर ने? हाँ। अच्छा। और बहरोड से लेकर भरतपुर तक के गुंडे इसके पास, उन्होंने तोड़ा। ये बाजार से आ रहे थे गाड़ी लेके। अच्छा। और घेर लिए। कब की बात है ये? अभी 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले की। हाँ। क्या नाम था आपके बेटे का? अब्बू। अच्छा। तो उस मामले में कोई केस वेस दर्ज है? हाँ, केस दर्ज है, 307 का केस है। अच्छा। यानी फर्जी केस बनवाए 307 को, 500 टूटना को, उनको 5 टूट के मेरा छोरा की। कौन से छोरे की? या कि छोरो है कौन सो जाने। अच्छा। गफूर का। हाँ। वाकई 500 टूट के नुको वा केस बनवाए, फिर 307 को पैसा वैसा दे दा रहा नहीं कोई 500 उनको कोई केस 307 को बने ना। मेरा को 2 रोगों को 5 तोड़ा ही नहीं। तो उस मामले को लेके दुश्मनी चली आ रही है आपकी? चली आ रही, केस चल रहा है भाई। अच्छा। केस चल रहा है, आपसे 10 केस चल रहा है। अच्छा। हाँ, यहाँ के निकल भी नहीं सकता वो। अच्छा। फिरोज को आप धमकाते नहीं थे कि वो क्राइम करता था, उसने पेट्रोल पंप लूटे हैं, लोगों को धमकियां देता था? भाई धमकाए तो जब वो कहीं हमने मिले, हमने मिलो ही ना है। 3-4 साल में हमने वो देखो ही ना है। अच्छा ना। आपको क्यों लगता है कि जो जिसका आप नाम ले रहे हैं अभी, क्या नाम बताया था उसका? गफूर ने करवाया ये सारा काम? CID तो अभी बैठो हीन तेरे पे, जब तू मेरे पे आया जब। अच्छा। ये बैठो माड़ी के हीन बस नु करो, इन बैठन मत नहीं तो पकड़ ले जाएगा। हाँ। एक चोरेटे को माड़ी इन पलट लियो हीन। अच्छा। बस मेरा आँख आगे की बात है। अच्छा। मैंने कि वक्त ख़राब है नहीं तेरी, तू कहाँ आ जाए हीन भाई। और ठीक है, अब तू कह ले, मैंने कि रात दिन डोल रहा है हीन, वो हम CID हीन में। अच्छा। हाँ, CID करते डोल रहा है। अभी आप आया, जब ये आया, जब ही खड़े हो गए हो हीन सु। अच्छा। मेरे आँखन आगे की बात है, तो कोई दूर की बात से ली। मेरी दौड़ के जस्ट टेवा को मकान बेचारा को बस करो कि आप इन ही बैठन मत दे कर तू। जबकि हम भगी ना रहा एक भी, हम भगन आई एक भी, हमारा भगना से कहाँ पिंड छूटेगो का। एक छोरो बाजार सुआरो, वाकई कोई अफसर के गाड़ी लगी पड़ी है। वो शाम को 8-9 बजे 6 बजे आयो है, वहीं नहीं रुको कहीं, कहाँ हुए वहीं झगड़ो आजू बाजू में। वो घेर के नहीं पकड़ के, और पुलिस वाला ने गाड़ी भी तोड़ दी, और वो छोरो भी लठ दिया थाना में, गाड़ी भी थाना में। अच्छा। वो 2 गाड़ी हमारी भर के आई हरियाणा से, उनमें सिरसू है, वो है वो खड़, वो दोनों की दोनों भरी खड़ी हूँ चौराहे पे यहाँ पे। उनने दोनों ने पुलिस वाला लेगा। 2 गाड़ी इनकी खड़ी ही, एक मुबीन की और एक फिरोज का काका की, वो भी तोड़ गिरी, उनने भी लेगा खींच के नहीं। अच्छा। हाँ, और पूरा मकान ही तोड़ गिरो, और पूरी मकान। एक बाइक हमारे मेरा बेटा की, वो है भी ना ही गुजरा आते हो 15-20 दिन से, वहाँ की बाइक तोड़ बताए। वो वहाँ को पता नहीं, बड़ा बताना जा चुके कह रहा हूँ, नहीं वो बाइक को पता ना है। ये अत्याचार हो रही है भाई। तो देखिए, ये फिरोज का परिवार के जो लोग हैं, उनका घर है, उनके पिताजी के जो, उनके दादाजी के जो भाई हैं, उन्होंने बताया कि जिस मकान पर आज प्रशासन सरकारी ज़मीन लिखकर बुलडोज़र चलाने की तैयारी कर रहा है, इन्होंने बताया, क्या नाम बताया आपने बाबूजी? अमर सिंह जी ने बताया कि इस मकान का इनको 40-50 साल पहले तहसील से पट्टा मिला हुआ है, जिसको प्रशासन ने आज
नाप तोल के सरकारी ज़मीन लिखा है और इस पर बुलडोज़र चलाने की तैयारी है। कल मुबीन इस घर से गिरफ्तार हुआ था। यहाँ पुलिस शाम को 6:30-7 बजे के आसपास दबिश देने आई थी। यही वो घर है, यही घर था ना वो फिरोज का, यही था, अंदर था, हैं? क्या यही था फिरोज? नहीं, फिरोज वहाँ बैठा था, बाहर बैठा हुआ हाँ, था। बाहर बैठा हुआ था। तो क्या हुआ था? आप मौजूद थे क्या मौके पे? मौजूद नहीं था, जैसे लड़के बता रहे हैं, मौजूद नहीं थे हम। आप मौजूद नहीं थे। देखिए, इस पे सरकारी भूमि लिखा हुआ है और ये अंदर और चलते हैं, क्योंकि प्रशासन जब आया है तो उसने निशान लगा रखा है कि कहाँ तक ये टूटेगा। ये तकरीबन 40 फीट के आसपास जो जगह आपको दिखाई दे रही है, इसको छोड़ने के बाद भी लगभग ये देखिए कि निशान ऊपर की तरफ किया हुआ है कि कहाँ तक जाकर ये टूटेगा। मतलब ये जो मकान बना हुआ है इसके अंदर तक इसको तोड़ा जाएगा। ये देखिए कि शीशे टूटे हुए हैं। कल यहीं से जो फिरोज था वो भाग कर गया था। कहाँ तक टूटेगा? कहाँ तक टूटने के, कहाँ तक निशान लगाए हैं? लगा रहा ना सामने। नहीं, वो तो अंदर तक लगा रखा है ना, तो अंदर में कहाँ तक तोड़े? अंदर में ना देखो, मैंने कहाँ से भाई, यहाँ कोई अगर निशान होगा तो हम दिखाएंगे कि मकान कहाँ तक टूटेगा। ये देखिए, घर के अंदर भी निशान लगा रखा है प्रशासन ने कि यहाँ तक ये टूटेगा। आप ये मान के चलिए कि जो मकान बना हुआ है, बाहर आ जाइए, चलिए बाहर चलिए। तकरीबन मकान के 5 फीट अंदर तक और ये 40 फीट के आसपास बाहर का जो एरिया है, 45 फीट के आसपास, ये मैं आइडिया से बता रहा हूँ, कम बत्ती हो सकता है, तो इतना ये मकान टूटेगा। लेकिन बाबूजी जो मेरे साथ अमर सिंह जी हैं, ये कह रहे हैं कि इनका इस मकान का, दोनों ही मकानों का इनको पट्टा मिला हुआ है। ये पट्टा नाम किसके है? पट्टा ये नाम है हमारे बाप के। अच्छा, हाँ, कमल खान के नाम। वो मर चुका। अच्छा, हाँ, ये बहुत सालों पहली बात है, 50-55 साल पहले वाली बात है ये। यहाँ से लेकर वहाँ तक, अच्छा, मैजत तक, वहाँ तक है ये हमारा। अब क्या? वो मकान में जो टूट फूट दिखाई, जो टूट फूट की गई है पुलिस के द्वारा, वो तो आप दिखा दो। वो तो मैंने दिखा दी, लेकिन जब किसी बदमाश को पुलिस पकड़ने आती है तो ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। तो घर वालों के ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। घर वालों ने छुड़ाने की कोशिश की थी। घर वाले, अब हम तो उस टाइम नहीं थे यहाँ पे। हम नहीं थे ना। हाँ, हम तो नहीं थे उस टाइम। बाकी वो तो फरार हो गए, तो उसके ऊपर होना चाहिए ना भाई, घर पे और घर वालों पे क्या होना चाहिए वो चीज़। नहीं, तो पुलिस तो ये कह रही है ना, घर वालों ने छुड़ाने की कोशिश की है। अरे भाई, वो तो दिन पीछे भी यही काम हो रहा है, मारपीट। आज दोपहर में मारपीट हुई क्या? वो तो कल की बात है। बेचारी वो सो रही है, उनको यही पता नहीं कि कौन के झगड़ा हुआ है, क्या हुआ है। अब यहाँ खड़े हैं, कोई जा रहा है तो उसको देख, तो हम भी, आप भी रहो, मैं भी देख रहा हूँ। हैं, आज क्या हुआ? आज जो उनको, आज भी मारपीट हुई है क्या? आज मारपीट हुई है, छोरी को ले गए ना, मेरी पोती को। अच्छा, हाँ, आज 2 बजे ले गए। नहीं तो कल वो मौके पे मौजूद थी क्या? मौजूद तो यहीं ही वो। हाँ, तो उसने छुड़ाने की कोशिश की होगी, तो छुड़ाने की कोई, आपको नहीं पकड़ाना पुलिस ने? देखो, वो बच्ची हमारे एक भी बालक खून ना गया, ये छोरी जो नहीं, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जब आप मौके पे मौजूद नहीं थे, पुलिस ने आपको नहीं पकड़ा ना। जो मौके पे मौजूद था पुलिस उसको ले गई। अरे वो मौका बना ही, ये तो छोरी तो ही देख रही घरन से, ये तो घरन से देख रही, ये ना ही हूँ कोई। ये पुलिस प्रशासन का अपना काम है, किस तरीके से वो काम करते हैं। जिनको लगा कि जो इस क्राइम में मौजूद था उनको पुलिस ने उठा लिया,